अगर आप बच्चे का और ओवर डेवलपमेंट चाहते हैं तो ज़रूरी है बच्चे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। एंड आज के टाइम पर ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों के साथ में प्रॉपर टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पर बच्चे इतने प्रेशर में रहते हैं। आज के टाइम पर बच्चे अपने पेरेंट्स से कटते जा रहे हैं। देयर आर सो मैनी नेगेटिव थिंग्स जो आजकल हो रही है, इसलिए बच्चे की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है हम पेरेंट्स के ऊपर। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, आज करेंगे इसी बारे में बात। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। सबसे पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका दिन कैसा रहा, उन्होंने आज क्या किया, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश करें बहुत प्यार से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये कैसे होगा? जब आप बहुत प्यार से उनके साथ खेलते हुए टाइम स्पेंड करेंगे और उनसे क्वेश्चंस पूछोगे प्यार प्यार में। साथ ही साथ जब बच्चे आपसे कुछ कहते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बताते हैं, तो उस पर रिएक्ट या ओवर रिएक्ट ना करें, बिना जज करें उनको ध्यान से सुनें। तभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, तभी अपनी बातें शेयर करेंगे। बट इफ योर किड इज वेरी शाय, जो बात नहीं करता, शर्माता है या चुप रहता है, तो सबसे पहले कोशिश करें उसका कॉन्फिडेंस जीतने की, उसका भरोसा जीतने की, उसके साथ ज़्यादा प्यार से पेश आए, ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा पोलाइटली बात करें, ताकि आप उसका ट्रस्ट गेन कर पाए। तभी वो बच्चा ओपन अप होगा आपके साथ, अदरवाइज नहीं होगा। बच्चे का कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, जब तक उसके अंदर जज होने का डर है, जब तक उसके अंदर डर है कि सामने वाला मुझे डांटेगा, मारेगा, उल्टा बोलेगा, मुझे नीचा दिखाएगा, तब तक बच्चा आपके साथ ओपन अप नहीं होगा। इसलिए उसको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों की मेंटल हेल्थ पर घर के इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि घर का माहौल कैसा है। तो मेक श्योर आपके घर में शांति हो, लड़ाई झगड़े ना होते हो, सब लोग हैप्पी रहते हों, ऊंची आवाज़ में कोई बात ना करता हो, अग्रेशन में कोई बात ना करता हो, फिजिकल वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे बच्चे के साथ नहीं होगा, बट अगर घर में ये सब होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। घर का माहौल खुशनुमा बनाइए, जहाँ पर बच्चा सिक्योर महसूस करे, सेफ महसूस करे, तभी बच्चा मेंटली हैप्पी फील करेगा, उसकी मेंटली ग्रोथ अच्छे से होगी। याद रखिए कि बच्चे का सिक्योर और सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है उसकी मेंटली ग्रोथ के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए। घर का माहौल तो ठीक हो, लेकिन साथ ही साथ उसका रूटीन भी सेट हो। अगर बच्चे का रूटीन सेट होता है तो वो सिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पर मुझे जगना है, इतने बजे खाना खाना है, फिर मुझे खेलना है, फिर मुझे पढ़ना है, फिर मुझे सोने जाना है। जब सब चीज़ प्रेडिक्टेबल होती है दिन में, तो बच्चे में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है। तो एक रूटीन सेट करना ज़रूरी है फॉर किड। इसके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि बच्चे के अंदर सेल्फ स्टीम होनी बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों में सेल्फ स्टीम नहीं होती, वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो सेल्फ स्टीम डेवलप करना आपकी ड्यूटी है। कैसे? अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। जब भी बच्चे छोटे छोटे काम करता है तो तारीफ करिए, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करें। लाड प्यार का मतलब ये नहीं होता कि उसकी हर डिमांड पूरी कर लो। लाड प्यार का मतलब होता है कि उसको टाइम टाइम ये बताना कि आई लव यू माई बेबी, उसको हक करके उससे कहना कि कितनी खूबसूरत ड्राइंग है, तुम तो कमाल के पेंटर हो, वेरी गुड बेटा। इस तरीके से अप्रिशिएट करके पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, आपके शब्दों का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तो जब भी आप बोले, अच्छा बोले बच्चों के बारे में।
अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर कतई ना करें, कभी ना करें, इस चीज़ को याद रखें। इससे बच्चों की सेल्फ स्टीम कम होती है, अग्रेशन बढ़ता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो बच्चे को कभी भी किसी और से कंपेयर करने की गलती भूल कर भी मत कीजिए। अगर बच्चा डरा हुआ है, उसे कुछ नहीं आ रहा, तो उसको बताइए कि अगर उसको डर लगता है तो सबको डर लगता है, डरना कुछ गलत चीज़ नहीं है, बट समझते हुए उस चीज़ को आगे करना चाहिए। तो ये समझाना भी आपकी ड्यूटी है। एक सर्वे में ये प्रूव हुआ है कि जिन बच्चों को पेरेंट्स बहुत लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, एक अच्छे माहौल में बच्चे रहते हैं, अपने बारे में अच्छे शब्द सुनते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर रहते हैं, वो सेल्फ स्टीम में हाई होते हैं। सो आपके शब्द, आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपका बच्चा कैसा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खुद के बिहेवियर पे भी कंट्रोल रखें। बच्चे के साथ कैसे हैं वो तो ध्यान रखें कि अच्छा होना है, बट घर में पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को कैसे डील करते हैं, प्रॉब्लम में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये भी बच्चा आपसे ही सीखता है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को थोड़ा कूल एंड काम रखें किसी प्रॉब्लम में, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा आपको देखकर सीखता है। प्रॉब्लम में कैसे बिहेव करना है, कैसे उससे डील करना है, बच्चा आपसे सीख रहा है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो अपने आप को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हो। बच्चों को प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, अपना बिहेवियर ठीक करने की ज़रूरत है, बच्चा अपने आप ही आप जैसा हो जाए।